Okay, so let's start. So today we'll be starting from the fundamental theory of arithmetic. इसे बेसिकली क्या कहते हैं? पहली बात इसे पढ़ के देखते हैं क्या लिखा है इसमें. Every composite number can be expressed as the product of primes, and this factorization is unique apart from the order in which the prime factor occurs. इसको समझने के लिए पहले तो दो चीज समझ लो, प्राइम नंबर्स और कॉम्पोजिट नंबर्स. प्राइम नंबर्स क्या होता है? बेसिकली दो नंबर ही होता है ना, बेसिकली प्राइम होता है और दूसरा क्या होता है? कॉम्पोजिट. राइट. कॉम्पोजिट नंबर को वो मतलब पहले प्राइम को चूज. प्राइम नंबर कौन सा होता है? प्राइम नंबर कौन सा है? which is divisible by itself and 1. और इन दोनों के अलावा अगर कोई और नंबर से, कोई सिर्फ एक नंबर से जाता है तो उसे क्या कहेंगे? कॉम्पोजिट नंबर. सिंपल सी बात है ना. जैसे एग्जांपल 7 हो गया, उसको मैं सिर्फ 7 into 1 लिख सकता हूं या फिर 1 into 7 लिख सकता हूं. अभी इसमें सिर्फ 1 आता है और वो नंबर आता है ना स्पेसिफिकली. अभी पकड़ लो 6 को मैं 6 into 1 लिख सकता हूँ और 1 into 6 लिख सकता हूँ. हाँ ठीक है, पर इसके अलावा 2 into 3 भी तो लिख सकता हूँ ना. तो इन दोनों के अलावा तो ये नंबर से जा रहा है ना, तो इसे क्या कहेंगे हम? कॉम्पोजिट नंबर. सिंपल सी बात है, छोटे से क्लास में हम लोग ये सब ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. सो आगे बढ़ते हैं. अभी सपोज करो एक नंबर है, लेट्स से अच्छा इसको छोड़ो, पहले इसको देखो. एवरी कॉम्पोजिट नंबर, एवरी कोई भी कॉम्पोजिट नंबर सिलेक्ट कर, कोई भी है. 2 तो कॉम्पोजिट है. 4 चलो कोई बड़ा थोड़ा सा बड़ा नंबर सिलेक्ट कर. 4 से ज्यादा अच्छे से होगा 8. इसको अगर मैं फैक्टराइजेशन करूं, ओके, 2 जा क्या होगा? 4 क्या होगा? 2 1. इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है ना. उसके बाद लिखा तो जा सकता है ना. फैक्टराइजेशन में उसका फैक्टर्स के फॉर्म में लिखा है. तो 8 को मैं 4 into 2 into 1 के फॉर्म में लिख सकता हूँ और इसको क्या लिख सकता हूँ? 8 को 2 into 2 into 2 into 1 के फॉर्म में लिख सकता हूँ. बट यहाँ पे ये नंबर जो आ रहा है, ये क्या नंबर है? कॉम्पोजिट नंबर्स. ये 4 ये जो नंबर है ना 4, ये नंबर क्या है? कॉम्पोजिट नंबर है ना. बट इस यहाँ पे कोई भी कॉम्पोजिट नंबर दिखाई दे रहा है. ये भी फैक्टराइजेशन और ये भी फैक्टराइजेशन है, राइट. बट ये इसमें सिर्फ प्राइम नंबर है. समझ में आया? तो इसमें सिर्फ प्राइम नंबर है. तो प्राइम नंबर का जो भी फैक्टराइजेशन करेंगे, अगर उसमें अगर सब प्राइम नंबर है तो उसे क्या कहेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन. प्राइम फैक्टराइजेशन सिंपल सी बात है. अगर फैक्टराइजेशन करने के बाद उसमें सिर्फ हम लोग को प्राइम नंबर्स मिल रहा है तो उसमें क्या कहेंगे हम? प्राइम फैक्टराइजेशन. चलो आगे चलते हैं. हाँ, लेट्स सपोज 18 इस नंबर का फैक्टराइजेशन कर रहा हूँ. ओके, क्या करूँगा? लेट्स सपोज 6 जा 18, उसके बाद फिर से 2 3 जा 6, 3 1 जा 3. मतलब तो इसको मैं क्या लिखा हूँ? 18 equals to 3 into 2 into 3 into 1, राइट. उसके बाद 2 के क्या होगा? 9. उसके बाद 3 1 3 1. यहाँ पे 18 क्या आ रहा है? 3 into क्या होगा? सॉरी 2 into 3 into 3 into 1. इस पूरे कहानी का मतलब बस इतना ही है कि मैं अगर एक कॉम्पोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहा हूँ, एक कंपोजिट नंबर का अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहा हूं
तो उसका जो भी रिजल्ट आएगा ना, अगर हमने इस ऑर्डर को, ये जो ऑर्डर है ना यहाँ पे, पहले यहाँ पे 3 आया, यहाँ पे 2 आया, इसके बाद 3 आया, यहाँ पे 2 आया, 3 आया ना, अगर इस ऑर्डर को इग्नोर कर दे तो ये नंबर सेम आएगा, यूनिक आएगा। यूनिक मतलब इसके अलावा कोई नंबर नहीं, यूनिक है। समझ में आ रहा है? तो यही क्या है, इसे क्या कहते हैं? द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ओके, तो फिर से बोलो, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। कौन सा नंबर? एवरी कंपोजिट नंबर्स। ओके, एंड इट्स फैक्टराइजेशन इज यूनिक। इसका जो भी फैक्टराइजेशन होगा क्या है? यूनिक है, apart from the order in which the prime factors occur। apart from मतलब अगर मैं इस ऑर्डर को छोड़ दूं, तो बेसिकली मेरा जो भी आंसर आएगा वो क्या होगा? यूनिक होगा। है इधर से दिखा ना, एक 3 2 3 है, एक 2 है, एक 1 है, दोनों सेम है ना। तो ये बेसिकली अरिथमेटिक फंडामेंटल थ्योरम है। चलो आगे क्वेश्चन लिखा। अब बेसिकली ये क्वेश्चन में जाने से पहले पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्या है? कंसीडर द नंबर 4 to the power n where n is the natural number, check whether there is any value of n for which 4 to the power n ends with the digit 0। ओके, अब बेसिकली पूछ क्या रहा है मेरा, इस नंबर में n के किस वैल्यू के लिए, ओके, n के किस वैल्यू के लिए मेरा आंसर जो भी आएगा उसके एंड में एक 0 लगेगा। ओके, लाइक 4 है ना, 4 to the power n, उसके कौन सा नंबर, अगर सपोज करो ऐसा कुछ नंबर आया, कुछ नंबर, और उसका लास्ट में 0 लगेगा, और मुझे कैसे पता चलेगा? है बिटवीन द देखो सिंपल सी बात है, सबसे छोटा नंबर बोलो जिसके पीछे 0 है। सबसे छोटा नंबर, ओके, जिसके पीछे 0 है, 0 के अलावा नेक्स्ट नंबर कौन सा है जिसके पीछे 0 है? 10 ना, उसके बड़ा 2 0 है। नेक्स्ट है 100। ओके, अभी सोच तो यहाँ पे मैं 20 और 50 भी बताता हूँ। ओके, यहाँ पे सोच 1000 है। ओके, ये सब इस क्वेश्चन के साथ थोड़ा रिलेटेड है, मैं इसको मैं नहीं चिपकाऊंगा, बस इसको करने के लिए मुझे ये समझना जरूरी है। ओके, अभी सोच रहे 10 का फैक्टराइजेशन करना है। 10 का फैक्टराइजेशन कर देता हूँ 5 into 2, शुरू से 2 से करते, छोटे से 2 से किया तो हम लोग क्या मिलेगा? 5, राइट। तो बेसिकली अगर मैं ऐसा लिखूं तो 10 को मैं 2 into 5 के फॉर्म में लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। तो अब 100 को देखो, अगर 2 से करता हूँ, ओके, 2 से क्या करूँगा? बाद में क्या आएगा? हाँ, 50, उसके बाद 25, उसके बाद 5 आ गया ना। 100 का मैं क्या निकाल सकता हूँ? 2 into 2 into 5 into 5। अभी सेम चीज 1000 का अगर मैं करता हूँ 2 500, फिर से 2, फिर से 2 है 5 into 50। अरे इससे करना बेसिकली 2 ओके, उसके बाद 14 है ना, क्या लिखेगा? वही तो, अरे अल्टीमेटली 5 है ना, 2 क्या करेंगे? राइट, 2 तो 105 125, राइट। अभी इसको तो 2 से नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में 5 है। अभी क्या होगा? 25 5 राइट। अभी फिर से 5 क्या जाएगा? 5, राइट। तो मतलब 1000 में क्या आ रहा है मेरा? 1000 में क्या है? 2 into 2 into 2 into 5 into 5 into 5। अभी 20 वाला सोच लो, 20 वाला। अच्छा, ये 20 वाला 50 वाला को बाद में रखते हैं। ओके, चलिए यहाँ पे करूँगा। जब मेरे आंसर के पीछे जब 1 0 आ रहा था, तब मेरा 2 और 5 का
एक ही पेयर आ रहा है। जब मेरा 2 0 चाहिए था तो मेरा 2 और 5 का 2 पेयर आ रहा है, समझ में आया? जब मुझे 3 नंबर चाहिए था तब मेरा 2 और 5 का 3 पेयर आ रहा है। इससे क्या बच सकता है कि लास्ट में मुझे कितना जीरो चाहिए, कैसे मुझे पता चलता है? उस पर्टिकुलर का अगर मैं फैक्टराइजेशन करता हूं, उस पर्टिकुलर लेट सपोज x ऐसा कोई नंबर है, ओके, x 0 0 है, ओके, तो अल्टीमेटली ये जो भी नंबर होगा ना, अगर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद मेरे उस प्राइम फैक्टराइजेशन में अगर 2 और 5 का 3 पेयर आ रहा है, राइट, तो ये कंफर्म है 3 0 आ गया है। और अगर नहीं आता तो 3 0 नहीं आएगा, सिंपल सी बात है, समझ में आया? और बाकी सोचते ये 20, बाकी सोचिए 20 भी तो 10 से आएगा ना, 2 × 10 का 20, राइट? अभी 50 सोच ले, वो भी तो आएगा ना। ऐसा कोई मतलब अल्टीमेटली बात वही है कि मैं अगर जिस नंबर के पीछे 0 आएगा उसके पास एटलीस्ट एक पेयर 2 और 5 का आना चाहिए। समझ में आया? पूरा कहानी समझ में आया? चलो, अब वो नंबर चाहे किसी भी चीज का हो, ओके, वो नंबर चाहे किसी भी चीज का हो। अच्छा, यहाँ पे देख, क्या है 4 to the power n, okay, for any natural number where n is the natural number, check whether there is any value of n for which 4 to the power n ends with the digit 0. Here क्या दिया गया है? ऐसे given क्या 4 to the power n, राइट? अगर मैं इसका फैक्टराइजेशन करता हूं ना तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं? 2 to the power स्क्वायर उसका n, राइट? अल्टीमेटली क्या होगा 2 to the power 2n। क्या इस जगह पे कहीं पे भी 5 आ रहा है तो क्या मेरा ये आंसर जिसके पीछे 0 आना क्या पॉसिबल है? पॉसिबल है 0 आना? तो क्योंकि यहाँ पे 5 नहीं है, हियर since we do not have any pair of 2 and 5, okay, therefore there won't be any value of n for which 4 to the power n ends with the digit 0. समझ में आया? अभी ऐसा सेम नंबर, सेम एग्जांपल, इसको ये पूरा समझ में आया? चलो, ऐसा सेम एक एग्जांपल है। अच्छा, पहले इसको ये कर लो, इसको लगाओ। ये ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट क्या पूरा ही सिमिलर है, बस नंबर चेंज है इस एग्जांपल 5 से। ठीक, चेक whether 6 to the power n can end with the digit 0 for any natural number। अच्छा, बिना चेक करे बता तो इधर हो सकता है क्या पॉसिबल है क्या? क्यों? दोनों ओके, तो for the number 6 to the power n to end with the digit 0, it should be divisible with both 2 and
5. Right? Both 2 and 5. Now, the prime factorization of 6 to the power n of 6 पहले बस 6 ही करते हैं 6 to the power n ऐसे जो भी होगा राइट लेट्स सपोज 6 तो इसको मैं कैसे लिखता हूं 2 into 3 to the power n राइट यहां पे कहीं पे 5 आ रहा है here we can see that the number 6 to the power n is divisible by 2, but it is not divisible by 5. Is not divisible by 5. Hence it's not divisible by 5. Hence 6 to the power n cannot end with the digit 0 for any natural number n. Okay? अब देखो छोटे से क्लास में एलसीएम और एचसीएफ की राइट एलसीएम क्या था लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब मल्टीपल में जो सबसे कॉमन जाएगा उसमें सबसे छोटा वाला नंबर राइट लीस्ट कॉमन मल्टीपल को अच्छा कैसे लिखते थे सपोज करो एक एग्जांपल देखते हैं सो लेट्स सपोज कोई भी नंबर पकड़ लो 15 20 15 20 चलो 15 20 इसका एलसीएम निकालते हैं ओके पहले एक का निकालते हैं ओके इसका निकालते हैं पहले से 2 से जाएगा इसको 2 से जाएगा कैसे जाएगा 5 अब 5 1 चलो इसको करते हैं 20 ये कैसे जाएगा 2 10 ये कैसे जाएगा 2 5 ये 5 1 चलो अब ये 15 3 into 5 into 1 20 2 into 2 into 5 into 1 ओके अब एलसीएम पहले एलसीएम निकालते हैं एलसीएम क्या होगा कॉमन नंबर ना ये और ये कॉमन जाना जो कि 5 भी 1 भी जाएगा 1 जो कि आंसर फिर से क्या आएगा 5 भी आएगा राइट और एलसीएम कैसे लिखते थे हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब इन दोनों का कॉमन मल्टीपल होगा और वो सबसे छोटा वाला होगा राइट अब लीस्ट कॉमन मल्टीपल कैसे निकालते थे हम लोग तो ये जो भी कॉमन है कॉमन को एक बार लिखेंगे राइट जैसे यहाँ पे कॉमन क्या लिखेंगे 5 उसके बाद क्या आएगा 3 उसके बाद 2 अभी 1 आए ना आए क्या फर्क पड़ता है राइट उसके बाद 5 3 क्या होगा 15 into 2 30 into 2 60 ये आपका क्या है एलसीएम चलो अभी देखो चीज यहाँ पे बताया क्या है अकॉर्डिंग टू द लॉ तो क्या बताया गया कि हम लोग अगर एचसीएफ अगर सपोज करो हमारे पास ये तो नंबर है ना तो ये 15 और ये जो दोनों नंबर का अगर मल्टीप्लाई करेंगे हम ओके और इसका जो भी अपने पास एलसीएम आया है क्या एलसीएम आया है उसके साथ अगर एचसीएफ अगर हम मल्टीप्लाई करें तो बेसिकली सेम होगा ओके चलो करके देख लेते हैं 15 into 2 क्या होगा 30 और एक 0 300 यहाँ पे 6 5 क्या होगा और एक 0 300 दोनों इक्वल हो तो बेसिकली करेक्ट है राइट अभी ये करके हम लोग निकाल सकते हैं बहुत सी चीज जैसे सपोज अपने पास दो नंबर दिया हुआ है उसका एचसीएफ दिया हुआ है अपने पास तो हम एलसीएम निकाल पाएंगे राइट अगर एलसीएम दिया हुआ है तो एचसीएफ निकाल पाएंगे अगर एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ है तो हम दोनों में से कोई एक नंबर दिया है तो कोई दूसरा नंबर हम निकाल लेंगे राइट तो
बस यही निकालना, कुछ नहीं है, बस यही चीज़ करना है। ओके, बस ये करके उसके बाद हमें प्रूफ करना है और कुछ है ही नहीं यहाँ पे। ले हमें एग्जांपल करते हैं। ओके, एग्जांपल नंबर 6 करेंगे पहले। एग्जांपल 6 करते हैं। Find the LCM and the HCF of 6 and 20 by the prime factorization method. By the prime factorization method. Example 6. मुझे क्या निकालना है LCM and HCF। मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, बस एग्जांपल का ये लिख रहा हूँ। तो क्या निकला 6 और 20 का, किसका 6 और 20 का निकालना है। सॉल्यूशन चलो नहीं करते, सॉल्यूशन करते हैं, निकालेंगे। इसका करते हैं 6 का क्या है, 6 का क्या होगा, क्या होगा वन करने से मेरा निकलने से सेम चीज़ है। 20 ऐसे जाएगा 2 से 10, उसके बाद 2 से 5, उसके बाद 5 से 1, राइट। अगर मैं 6 को लेता हूँ तो कैसे लिखूंगा 2 × 3 × 1। और अगर मैंने 20 को लिखा तो इसको कैसे लिखूंगा 2 × 2 × 5 × 1, राइट। अपने पास HCF का अगर HCF की बात करें तो कॉमन नंबर जाएगा, ये कॉमन है और ये भाई साहब कॉमन है, इसका होना ना होना एक ही बात है। तो आंसर क्या है बेसिकली 2, राइट। और LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल, वो नंबर जो वो कॉमन नंबर जो सबसे छोटा वाला कॉमन नंबर जो दोनों से जाएगा। ओके, कैसे निकालेंगे, ये वाला निकालते हैं। चलो जो कॉमन होगा उसको एक बार लिखेंगे, बाकी सब नंबर्स 3 × 2 × 5, क्या होगा आंसर 2 3 जा 6 2 जा 12 × 5 60, राइट 60। तो एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। हाँ, अगर तुम्हें डाउट है तो वो जो प्रोसेस बताया अपने वेरिफिकेशन करता था तो करके देख लेते हैं। वेरिफिकेशन कैसे आएगा, अच्छा LCM × HCF क्या क्या है 2 × 60 क्या आएगा 120, राइट। और उसके बाद ये क्या अपने पास 20 × 6, राइट। दोनों नंबर्स का ये 2 × 6 प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या आएगा, फिर 6 और 20, 6 2 12 1 0 120। अभी ये और ये इक्वल हुआ तो मेरा आंसर करेक्ट है, रिलैक्स। चलो अच्छा, हाँ और करने वाली बात है ये टेक्निक का सिर्फ 2 नंबर का अगर LCM HCF निकालते तो ये चलेगा, अगर 3 नंबर का निकालते तो ये नहीं चलेगा। समझ में आया? 3 नंबर मतलब क्या, जैसे यहाँ पे 2 नंबर ना 6 और 20, अगर मैंने दूसरा नंबर लिख दिया ना, हाँ HCF LCM तो उसको भी निकलेगा, राइट। बट उसमें ये वाला टेक्निक से वेरीफाई नहीं कर सकते, इसलिए अलग टेक्निक है। समझ में? मेरा के बुक में बस ये दिएगा, इसको ले। अच्छा अभी चलो एग्जांपल नंबर 7, इसको कर सकते हो आई होप सो, राइट। 96 और 404 का प्राइम फैक्टराइजेशन से, अच्छा HCF of 96 and 404 by the prime factorization method, hence find their LCM। अच्छा ये थोड़ा अलग है, पहले इसको लिख दो, बता मैं, हाँ 7, right। Find the HCF of of 96 and 404 by prime factorization method, hence find the LCM। अच्छा, और hence find the LCM।
मतलब मुझे प्राइम फैक्टराइजेशन से मुझे क्या निकालना है, HCF निकालना है, और HCF निकालने के बाद LCM भी निकालना है। सिंपल सी बात है, क्या करेंगे इसका क्या है 96, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, और 404 इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 96 का क्या होगा 2 से करेंगे, 2 क्या होगा 2 2 4 जा 8 राइट, 1 6 16 2 8 जा 16 राइट। फिर से 2 से चलाएंगे इसको, 2 से चलाने के बाद क्या होगा 2 4, उसके बाद 2 से 1 2, 2 से 6, 2 से 3 ओके, 3 से 1, अब इसको करते हैं 2 से 2 0 2, उसके बाद 2 से 1 0 1, उसके बाद ये जाएगा क्या, शायद जाएगा 101 जाता है, 101 क्या है नहीं हाँ 101 चलो देखिए 96 कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 अच्छा 404 का कैसे निकालेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 101, अगर 101 को दोबारा चला तो क्या आएगा 1 ही आएगा, इसका लिखना होना ना होना जरूरत की बात है। अच्छा अभी HCF ये और ये दोनों कॉमन जा रहा है राइट, तो हम कैसे लिखेंगे 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 4, इससे क्या निकल के आ रहा है 4 निकल के आ रहा है। अभी ना हमें क्या पता था, अगर हम 96 और 404 को मल्टीप्लाई करते हैं ओके, जो भी निकलेगा ओके, जो भी निकलेगा वो बराबर होगा किसका, HCF और LCM का। मतलब अगर मैं इसको ढूंढना तो इससे डिवाइड कर दूंगा तो चल जाएगा ना राइट, लेकिन उससे पहले 96 into 404 divided by 4 equals to LCM राइट, तो 4 से काटेंगे इसको 101 आएगा ना, है ना। चलो अभी 96 और 101 96 6 0 6 राइट, और ये 9 0 9 होगा, तो ये 6 9 6 9 9 6 9 6 आएगा, ठीक है। तो LCM क्या आ रहा है 9 6 9 6 कुछ आ रहा है क्या, हाँ करेक्ट है। पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा ओके, एग्जाम्पल 8 का क्या निकालना है, HCF और LCM निकालना है। 672 120 672 और 120 का HCF और क्या निकालना है LCM, किससे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से पहले क्या निकालेंगे, 6 का निकालेंगे, 6 का हाँ 2 into 3 72 इसका निकालते हैं हाँ क्या होगा 2 6, इसके बाद 2 जाएगा 1 3 राइट 36 है 36 क्या 26 क्या निकालेंगे, ओ सॉरी 36 राइट, तो ये 1 जाएगा 8 जाएगा राइट, 2 9 3 3 राइट, ये क्या होगा 1 राइट। 120 का क्या निकलेगा, 2 से 6 2 से 30 2 से 15 3 से 5 5 से 1 राइट। अब इसको ये करते हैं 6 को 2 into 3 into 1
72 को करेंगे किससे 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 1। उसके बाद 120 से क्या करें 2 into 2 into 2 into 3 into 5 into 1। राइट, चलो इसी तो करेंगे ना। अभी कॉमन नंबर क्या जा रहा है, देखो यहाँ से ये अपना कॉमन जा रहा है 2 और 3 जा रहा है, तो HCF क्या होगा 2 into 3 जो कि होगा 6। राइट, और LCM ने क्या निकलेंगे यहाँ से 2 से एक बार जाएगा, यहाँ से 3 एक बार, उसके बाद 2 एक बार, उसके बाद 2 और एक बार, उसके बाद क्या होगा बाकी एक 3 बचा और एक 5 बचा। चलो या फिर बाकी सब क्वेश्चन तो सोल्व कर पाएगा। एक क्वेश्चन थोड़ा अटपटा है, एक्सप्लेन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 1.2। ओके, क्वेश्चन नंबर 6। ओके, y 7 into 11, y 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 and 7 into 6 into 5 and 4 into 3 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite. यहाँ पे बताया गया है, दो नंबर दिया गया है, इन दोनों को हम लोग को प्रूव करने की ये दोनों कॉम्पोजिट क्यों। अभी कॉम्पोजिट नंबर का डेफिनेशन क्या था, जो जो 1 और खुद वाला मतलब जो itself by itself it will go and by 1 and by some other number also, right। तो इसको अगर मैंने सपोज करो मैंने इसको अगर सॉल्व किया, ओके, इसको 7, अच्छा पहले इसको बोलेंगे 7, ओके, लेट्स सपोज 7 into 11 into 13 plus 13, इसको अगर सॉल्व करें कुछ ना कुछ तो निकलेगा ना, हाँ कुछ ना कुछ निकलेगा ना, पर इसका भी कुछ ना कुछ तो जरूर निकलेगा, राइट। अगर इन दोनों के अलावा अगर मैंने किसी और नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो मतलब बेसिकली क्या होगा, कंपोजिट नंबर कहलाएगा, राइट। समझ में आया नहीं आया? जैसे 8 हुआ, राइट, 8 हुआ, अभी 8 को तुम 8 into 1 से कर सकते हो, राइट, 8 और 1 से बाई से बोल दिया गया, या फिर 2 into 4 से भी तो कर सकते हो ना, राइट, मतलब दूसरा कोई भी नंबर से, राइट। तो ये एक कंपोजिट नंबर है, सेम तरीके से देखो ना क्या चल रहा है। मैं यहाँ पे 7, अच्छा यहाँ पे देखो 13 को कॉमन लिया जा सकता है, यहाँ पे इंटू 8 और यहाँ पे प्लस कॉमन लिया जा सकता है, तो इसको मैंने कॉमन लिया है 7 into 11 प्लस, जैसे कॉमन ले तो क्या होगा 12 होगा, राइट। यहाँ पे जो भी नंबर था, लेट्स सपोज मैंने उसको क्या लिया, ओके, लेट्स सपोज मैंने उसको क्या लिया, जो भी नंबर था उस नंबर से जाएगा और 1 से जाएगा, या फिर ये 13 से भी जा रहा है, राइट, 13 से भी जा रहा है, तो बेसिकली ये क्या नंबर होगा, और ये जो नंबर है देखो 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5, यहाँ पे भी देखो सेम चीज, ये 5 और इस 5 को मैंने कॉमन लेके रखा 5, तो 7 into 6 into 4 into 3 into 2 into 1, सॉरी 1 की जरूरत नहीं है, into 1 plus 1, तो यहाँ पे भी तो सेम चीज हो रहा है ना, यहाँ पे तो सेम चीज हो रहा है, मतलब जो नंबर निकल के आएगा उसके अलावा और 1 के अलावा 5 से भी ये डिविजिबल जाएगा, राइट।
तो बेसिकली ये भी क्या हुआ, ऑपोजिट हुआ। तो अच्छे से बस समझ में आया ना क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, राइट। अगर ऐसा सिमिलर क्वेश्चन दोबारा दिया गया है कर सकते हो, राइट। 2-3 और बाद में करेंगे, क्वेश्चन को समझना इंपॉर्टेंट है। अच्छा सॉल्यूशन करने से पहले बेसिकली सॉल्यूशन में कुछ अच्छा सॉल्यूशन करने से पहले क्वेश्चन में ध्यान है। ओके पहला है क्या, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड द स्पोर्ट्स फील्ड। अच्छा स्पोर्ट्स फील्ड है जिसमें पाथ क्या है, सर्कल है। ओके अब उसमें कौन, सोनिया टेक्स 18 मिनट। ओके सोनिया टेक्स 18 मिनट। सोनिया जो भी है वो पूरा क्या अच्छा फॉर 1 राउंड, अच्छा एक राउंड मारने में सोनिया को 18 मिनट लगता है। ओके और रवि को लग रहा है क्या है, रवि को लग रहा है 12 मिनट। ओके रवि को लग रहा है 12 मिनट। ओके तो रवि क्या कर रहा है, जल्दी जल्दी कर रहा है, राइट। और वैसे जिसमें टाइम कम है उसमें ज़्यादा जल्दी स्पीड होगा ना, तो जल्दी कर रहा है। तो अब कहाँ क्या गया, दोनों ने एक फॉर द सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। ओके मतलब दोनों ने एक ही जगह से स्टार्ट किया, सपोज यहाँ से स्टार्ट किया। ओके तो ये 18 मिनट लगाएगा, लेकिन उससे पहले अच्छा जैसे वो रवि 12 मिनट तक इसने ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका है, लेकिन सोनिया कहीं पे इधर ही कहीं पे पैदा हो रहा है, ये भी कहीं पे होगा, बट ये जगह पे। तो ऐसा करते करते एक समय ऐसा तो आएगा ना दोबारा, जब सोनिया और रवि एक साथ एक पॉइंट पे मिलेगा फिर से। और ऐसा जरूरी नहीं कि एक ही बार आएगा, बार बार आ सकता है, लेकिन एक बार तो जरूर आएगा ना, समझ रहे हो, एक बार तो जरूर आएगा। तो सबसे छोटा पहला नंबर नेक्स्ट, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट मतलब क्या, सबसे पहला वाला, ऐसा कई बार आ सकता है। तो वो जो कॉमन नंबर है ना, वो कॉमन का सबसे जो कॉमन मल्टीपल होगा उसका, ओके कॉमन जो मल्टीपल उसका सबसे छोटा वाला मुझे ढूंढ के निकलना है, मतलब लीस्ट ढूंढना है। ओके मुझे लीस्ट ढूंढना है, लीस्ट ढूंढना है उसका मतलब क्या, मुझे क्या निकालना होगा, एलसीएम किसका, बस इसका और इसका एलसीएम निकालना होगा। 18 मिनट और 12 मिनट का एलसीएम निकालना, काम चल जाएगा। ओके क्या होगा, 12 का निकालते हैं। ओके 12 का निकालेंगे क्या होगा, 2 से जाएगा क्या 6। ओके उसके बाद हाँ उसके बाद क्या है 18 का 2 से जाएगा 9, फिर से 3 से जाएगा कितना 3 1 1। तो अगर मैं 12 का लिखता हूँ तो क्या होगा 2 × 2 × 3 × 1 होगा, और 18 का लिखता हूँ तो 2 × 3 × 3 × 1 ये होगा, ये सब। अब एलसीएम कॉमन को एक बार लिखना है 2 × 3, बाकी सबको लिख देना। ओके 1। ओके सो अल्टीमेटली रिजल्ट क्या है, 2 × 3 6 × 2 क्या टोटल श्योर देख लेते हैं, 2 3 × 6 2 3 × 6 6 6 36। मतलब क्या 36 मिनट्स बाद वो लोग फिर से एक ही जगह पे मिलेंगे। ओके सो therefore they will meet 36 minutes। okay so meet again after 36 minutes। समझ में अच्छा हम बोले एक चीज सिंपल सी बात है, अगर मेरे पास 2 नंबर है, मेरे सपोज 1 नंबर 2 नंबर है, ओके इन दोनों का एलसीएम इन दोनों का एलसीएम मेरे पास दिया हुआ है। ओके मुझे बोला गया कि एचसीएफ निकालना है, निकाल पाएगा कैसे, इससे इसको डिवाइड कर देना, यहाँ पे आ जाएगा। ओके निकल जाएगा, सिंपल सी बात है, होगा ना। तो इस एक्सरसाइज में मैं और टच नहीं कर रहा हूँ, बाकी सब हो जाएगा। तो ओके
दो नंबर्स और भी है, बेसिकली वही निकालना है, एलसीएम वगैरह ही निकालना है और कुछ नहीं। पूरा समझ में आया? हाँ, कैसे कैसे हुआ सब कुछ। चलो तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, बस रहने देते हो। नेक्स्ट टू होगा 1.8।